हेलो नमस्कार। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसला से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो भैया अगर आज आप थोड़ा परेशान हो तो एक स्टेप आप अपने आप को आगे कीजिए और आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। मतलब आपका पर डे का टारगेट क्या होना चाहिए भाई? जो हमारा आज है वो बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो जरूर हम एक दिन सफल होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का मैं हमारे मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमें बात करनी है भाई किस पे? रेलवे की ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम चल रहा है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का एनालिसिस, उन क्वेश्चनों को हम कैसे एग्जाम में कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो भाई जहां दिल न लगे वहां जान लगा दो, सारी समस्या को भगा दो भाई, सारी समस्याओं को भगा देंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं भाई। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। करा कि भाई मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज दर दे रखा है आपको 4%, समय दे रखा है आपको 2% और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है आपको 612 रुपए दे दिया है। अब ये क्वेश्चन बना, क्वेश्चन आपका लैंग्वेज कैसे बोल सकता है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 2 वर्ष का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 612 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ये बात आपसे बोल सकता है। तो सिंपल तरीके से ब्याज परसेंट देखिए, ब्याज परसेंट कितना है? 4% है भाई। 4% को अगर आप फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या आएगा? 1/25। फ्रैक्शन बने 4 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में। हमारा नीचे वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल 25 रुपए है तो 1 रुपये क्या मिलेगा हमें? इंटरेस्ट मिलेगा। 25 से 1 कितना हो जाएगा? 26 रुपए हो जाएगा भाई। ये बात क्लियर है। 2 साल की है तो स्क्वायर, 3 साल का है तो क्यूब, 2 साल का है तो स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आएगा? 625 और 676। अगर आपका मूलधन 625 होता तो अमाउंट कितना हो जाता? 676। अब देखो अगर आपको सीआई कितना आएगा भाई, यहां से घटा दो 50 एक 51, सीआई कितना आता आपको? 51। अगर 51 रुपए आपका ब्याज होता तो आपका मूलधन बच्चे कितना होता? 625। देखो एनालिसिस में लोग क्या सिर्फ आंसर बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको तरीका भी बता रहा हूं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भाई। जो इन बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम है वो तो देखे ही देखे, या जिनका कोई अदर एग्जाम है तो वो भी देख सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो 51 की वैल्यू कितना बताया? 612। अगर आप 612 को 51 से भाग करेंगे कितने मल्टीपल पे आएगा? 12 के। तो आपका मूलधन कितना था? 625। ये भी 12 के मल्टीपल पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 7500। क्या आ जाएगा? 7500। बात क्लियर है? तो आपका मूलधन निकल गया। जो चीज आपसे पूछता वो आप यहां से निकाल देते। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था भाई आपका। ये टाइम एंड वर्क क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है कि भाई ए और बी, ए जो है 12 दिन में, बी जो है 8 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? इससे सस्ता क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं हो सकता भाई। इससे सस्ता क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं हो सकता। और ये तो आप सबको आता ही होगा। देखिए ए और बी, तो आप मान लीजिए कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। एलसीएम मान लिया आपने कितना? 24। ये आपका जो मानते हैं ये होता है आपका कुल कार्य। 12 दूनी 24, 8 3 24। आपसे ए और बी की पूछा है। अच्छा ये जो निकला है ना, ये उसकी कार्य क्षमता होती है। ए की कार्य क्षमता कितनी? 2, बी कितनी? 3। अब देखो टोटल काम कितना माना है आपने? 24। टोटल काम करना है भाई 24। इनकी कौन करेगा? ए और बी। ए की कितनी है? 2, बी की कितनी है? 3। 3 और 2 5, 24/5। अगर आप इसको काटेंगे भाई कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 5 8 40। 4.8 डेज में। बात क्लियर है? बात समझ में आई? 4.8 डेज लिख लीजिए या ऐसे कर दीजिए 5 चौक 20, 4 सही 4/5 दिन, चाहे आप ये लिख दीजिए, ठीक है। जो आपका ऑप्शन हो आप उससे तुलना कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, करा एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह पर, बेईमान दुकानदार है भाई, 960 ग्राम देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 1 किलोग्राम की जगह पे 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। दे कितना रहा है? 960। ये बात क्लियर हो गई? अरे बात क्लियर हो गई। अब देखो इसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 40 पे। लेकिन कई बच्चे यहां पे क्या करेंगे? 40/1000 कर देंगे। नहीं भाई, जितने का लेन देन हो रहा है वो उसका क्रय मूल्य होगा। मैंने आपको जितना दिया वो हमारा क्रय मूल्य होगा। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट होगा कितने का भाई?
40 का प्रॉफिट हो रहा, कितने पे? 960 ही तो मैंने दिया, मैंने बेचा कितना? 960। भाई आपके गोदाम में कितना माल है उससे मतलब हमें आपके गोदाम से कितना माल बिका, तो 960 भाई, परसेंटेज गुणा 100, ये 24 चौको 96, तो क्या आ जाएगा? 100/24 को काट लीजिएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 100/24, ये 4 से कट जाएगा भाई, ठीक है, बात क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, और जिनको भाई स्पीड से थोड़ा स्लो है वो प्लेबैक वाली आपके पास रहती है, आप उससे कम कर लीजिएगा। एक आयताकार की फर्श की लंबाई 3:4 के अनुपात में है, परिमाप कितना देखा? 40 मीटर, तो 24 रुपए प्रति मीटर की दर से टाइल लगवाना है भैया इसको, इस बालक को टाइल लगवाना है, इसकी नौकरी लग गई है, लग रहा है घर में टाइल लगवा रहा है विनोद। अरे विनोद देखो, घर में टाइल लगवा रहा बेटा। ये देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये दिख रहा है, ये वाला कलर दिख तो रहा है भाई, क्या है? 3:4। आपको दिया क्या है? परिमाप दिया है, तो आप अगर यहां से परिमाप निकालेंगे बच्चे, तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है भाई, 3:1 दे रखा है, 3:1 दे रखा है ना भाई, ये गलती मत करना आप, ठीक है भाई। 4 दूनी 8, परिमाप कितना आपका निकला? 8, आपके हिसाब से कितना निकला? 8, लेकिन आपके क्वेश्चन ने क्या बोला है? 8 नहीं, कितना? 40। 8 की वैल्यू कितनी? 40, 5 के मल्टीपल पे ए, तो आप जो ये आपका लंबाई 3 थी, ये 5 के मल्टीपल पे हो गया, तो आपकी जो लंबाई थी 3 थी, ये क्या हो जाएगी? 15, और जो आपकी चौड़ाई 1 थी, ये भी क्या हो जाएगी? 5। यहां तक बात क्लियर हो गई? अरे यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? यहां तक अगर आप बात क्लियर हो गई आपको, तो देखिए आपको निकालना क्या है? टाइल में कितने रुपए खर्च होंगे। जो टाइल लगती है बच्चे, वो लगती है किस पे? एरिया पे, तो हमें निकालना पड़ेगा इसका एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 15 गुणे 24, 15 गुणे 5, लंबाई गुणे चौड़ाई, और कितने रुपए भैया पर मीटर? 24 रुपए। तो अगर आप खर्चा निकालोगे 15 गुणे 5 मतलब कितना हो गया? 75, 15 75 गुणे 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बात क्लियर है? आसान से लगा भाई? आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, या इसको मैं करके बताऊं? अरे लो यार, देखो हम करेंगे कैसे? हम 75 गुणे 24 नहीं करेंगे, हम करेंगे कैसे? हमें पता है 75 24 क्या लिखेंगे? 6 गुणे 4, 75 छक्का कितना होता है भाई? 300। अरे देखिए ये क्या करोगे आप? 75, ये देखो 75 चौको कितना होता है भाई? 300, और गुणे 6 क्या आएगा? 1800, ठीक है। अरे 75 गुणे 150, 75 चौको 300 हो जाएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको जरा करिए। देखो जब तक आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपनाओगे ना, तब तक आपको दिक्कत होगी भाई, और दिक्कत आपको तभी तक है जब तक आप परेशान होगे। क्वेश्चन कह रहा भाई, ए जो है, ए भरने वाला नल है, ए 15 दिन में, 15 घंटे में, बी 20 घंटे में। ए को 5 घंटे भरने के बाद बी को भी खोल दिया जाता है, तो शेष टंकी कब भरेगी? जो बात बोले ना ये क्वेश्चन जो बात बोले हमें वो करना है, बस तरीका क्या होगा? अपना होगा। एक सेकेंड, अब आपको दिख रहा होगा सही से, क्या दिख रहा है क्या सबको? हाँ भाई अब सही दिख रहा है। देखो ए क्या है आपका? ए जो है 15 घंटे में ये भरने वाला है, और बी क्या है भाई? 20 है, ये खाली करने वाला है। यही माइनस लगा दीजिए आप। टंकी की क्षमता मान लो 60, 15 चौको 60, 20 3 60, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ने जो बोला है आप वो करिए। क्या बोला है? ए को 5 घंटे भरने के बाद, ए को भैया 5 घंटे चला दो। ए को अगर हम 5 घंटे चला देंगे तो 5 घंटे में कितना भर देगा? ये 5 घंटे में भर देगा कितना भाई? 5 चौक 20, हाँ भाई 20 भर देगा। टोटल टंकी कितनी थी? 60, भर चुकी कितनी? 20, तो बच्ची कितनी? 40। अब देखो, अब काम करेंगे ए और बी मिलके। अब भरना कितना है भैया? 40। भरना कितना है मेरे भाई? 40 भरना है। काम कौन करेगा? ए और बी। तो ए की क्षमता कितनी है? 4, और बी कितनी है? माइनस का 3। ए की कितनी है? 4, और बी कितनी है? माइनस का 3। तो दोनों को जोड़ोगे 4 और -3 कितना आएगा?
1, मतलब कितने घंटे लग जाएंगे? 40/1 मतलब क्या? 40 घंटे। बात क्लियर हुई? आसान सा लगा चीजें? बहुत आसान है भाई। ग्रुप डी में इस बार नौकरी ले लो तुम। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। एक 3 संख्याएं हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या दे रखा है? 5, 6, 8। अगर इनका एलसीएम 1200 है तो इनका संख्याओं का योग, इनका आप एलसीएम निकालो। 5, 6 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 5, 6 और 8 कितना आएगा? 120 आएगा क्या? देखो 120 आएगा। 120 की वैल्यू कितनी दी इन्होंने? 1200। ठीक है, मतलब 10 के मल्टीपल पे है। तो आप a प्लस बी प्लस सी निकालना था। a प्लस बी प्लस सी देखो, 6, 5, 11, 8, 19, कितना? 19। जो आपका 19 आया है ये भी 10 के मल्टीपल पे क्या आ जाएगा? 190 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 190 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या? बात आसान से लगी भाई? अब देखो अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन आओ भाई। कह रहा है कि 2410 और 2700 का एचसीएफ, ये सामने ही दिख रहा होगा, क्या होगा आपका एचसीएफ? इसका 10 आएगा भाई। मासा क्या होगा? इसका 10 आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, जल्दी करना, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा? व्यास दे रखा 2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी 7 सेंटीमीटर। बताओ भाई क्या होगा बेलन का आयतन? बेलन का आयतन आप जानते हो सभी लोग बच्चे, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई रहने दो, या काटना है काट दो, 22/7 लिख दो, वैल्यू रख दो। देखिए ये क्या दे रखा है? डी। डी मतलब क्या? व्यास दे रखा है 2। अगर व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी भाई? व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 1। और एच, एच कितना रखा है? 7। बस काट, 7 से 7 गया तो क्या आ जाएगा आपका? 22 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है भाई, देखो यार, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा इसने। 6 6 36 और 6 42 हो जाएगा, और 42 और कितना? 9, 9 5 14, 42/14, मतलब इधर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1/4, 1/2 ऑफ 1/2, तो मतलब 1/2 इंटू 4/1 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ था, और उसी तरीके से इसको कर लीजिएगा। पूरा डाटा नहीं मिल पाया। और जिनको भी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं 98 73 70 47 35, इस पे आप चाहे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कुछ भी कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहे हैं वो हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, उनका एनालिसिस मैं कल करवा दूंगा भाई। ठीक है, 9% की हानि पर 1820 रुपए में बेचता है, तो 9% का लाभ हेतु विक्रय मूल्य बताइए भाई। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1820 रुपए में बेचता है तो 9% की हानि होती है। अब वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 9% का लाभ प्राप्त हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए कोई वैल्यू क्या होती है, अगर मान लो आपका क्रय मूल्य 100% होता है भाई, हमेशा मैं यहीं पे आपको सारा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा देता हूं। आपका क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ोगे, हानि हो तो घटा दोगे। क्या कह रहा है? 9% की हानि, 100 में से हानि है तो घटा दो, 100 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 91%। इसकी वैल्यू क्या बताई है? 1820। जरा इसको देखो, 182, 91 दूना 182 होता है, मतलब 20 के मल्टीपल पे। अब आपसे पूछा क्या है? 9% का लाभ। अगर 9% का लाभ चाहिए, देखो हानि थी 100 से घटा दिया, लाभ चाहिए 100 से जोड़ दो, तो 100 में 9 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 109% की वैल्यू पूछ रहा है। ये कितने पे था? 20 के मल्टीपल पे, ये भी आपका 20 के। 109 को क्या हो जाएगा? 218 आ जाएगा, 218 2180। ठीक है भाई, बात क्लियर है? कितने रुपए में बेचे? 2180। जाके उसको बता दो कान पकड़ के, कहते भाई इतने में बेच चल। आइए कह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा हूं, द्विघात समीकरण बताना है जिसके मूल आपको ये दे रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 3 × 1/3, ये होता है आपका। बात क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, जो आपके मूल दे रखे हैं उनका योग, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब आ जाइए एक्स क्यूब, 3 3 का 9, 10/3, एक्स प्लस 1। फिर आप यहां क्या कीजिए? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो क्या आ जाएगा? 3x³ माइनस 10x प्लस, यहां बराबर 0 होगा भाई, बराबर 0। बात क्लियर है? तो आपका द्विघात समीकरण कौन सा बन गया? ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो यहीं पे हम इसको हटाते हैं भाई।
ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये एक और आपका टाइम एंड वर्क का और क्वेश्चन आ गया। इसको तो मैंने शॉर्ट तरीके से बताया था। कह रहा है ए और बी की क्षमता, ई क्या है, इफिशियंसी, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में लिखा है तो और सोल्यूशन भी शॉर्ट ट्रिक्स में ही करेंगे। देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो हमें अगर टोटल कार्य में पता चले भाई ए और बी करते कितना है, 14 दिन लगाते हैं, उनकी क्षमता कितनी है, 2 और 1 3। तो हमें अगर मैं कितने दिन लगे और उनकी क्षमता से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें टोटल काम पता चल जाएगा, 42 दिन। ठीक है भाई, 42 आपका टोटल काम कितना है, 42। अब आपसे पूछा भाई एक कितने दिनों में करेगा, तो काम कितना करना है, 42। एक की क्षमता कितनी है, 2, क्या आ जाएगा 21 दिन, क्या आ जाएगा 21 दिन। बात क्लियर है, आसान सा लगा ना। इसी तरीके से आप फोड़िएगा और ऐसे ही क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अभी जो आपने मूल निकाले थे ना, मूल के बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली थी, अब आपको यहाँ पे मूल पूछा है उसने कि भाई मूल क्या होगा। देखिए ये है x² - 10x + 21। तो भाई आप क्या करना है, जोड़ने पर मल्टीप्लाई करने पे 21 है और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो कौन होता है, 7 3 21 और 7 और 3 10। देखो इसका तरीका मैं बता दे रहा हूं, ये आपका जो होता है इनका मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 1 है 21, मतलब क्या मल्टीप्लाई करने पे 21 है और जोड़ने पे, ये वाला साइन देखा करिए, जोड़ने पे कितना बने, 10 बने। ऐसी कौन संख्याएं हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 21 आए और जो है जोड़ने पे 10 है, तो कौन है, 7 और 3। तो आप 10 की जगह पे वो संख्या लिखिए, x³ - 7 + 3 x + 21। तो क्या बना, x³ x³ नहीं भाई, x² है, सॉरी, -7x + 3x + 21। अब आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, x - 7, यहाँ भी माइनस था ना, तो यहाँ भी माइनस बनेगा भाई, माइनस का 3x था तो माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो x - 7 बच जाएगा यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पे x - 7 बराबर और x - 3। एक बार इसको 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 7। एक बार इसको 0 किया तो x बराबर 7 है। एक बार इसको 0 बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। आपके मूल कौन से हो गए, 7 और 3। बात क्लियर है। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, ये किसका होता है, 4 अंक। ये 4 को तो जानते हो ना, अरे भाई 4 को तो जानते हो, 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 अंक के नीचे से 1 अंक, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाइए। 625 किसका होता है भाई, 625 किसका होता है, पता है, 2 3 6 किसका भाई, 25 का होता है ना। तो 25, इसके यहाँ पे आप 25 लिखिए, यहाँ पीछे से कितना, 2 अंक के बाद, तो रूट निकालने के बाद 1 अंक के बाद लग जाएगा, ठीक है। 12.25, ये 12 मतलब कि 3 चौक 12, तो मतलब किसका, 35 का है भाई ये। पीछे से 2 अंक बाद तो पीछे से 1 अंक बाद, क्लियर है। बस अब जोड़ दीजिए इसको, 5 5 10 2 12, फिलहाल 1 3 2 5 1 6, 6.2, ठीक है भाई। ये आपका ये आ जाएगा। अब इसको देखो, ये कुछ देखने में लग रहा है क्या, ये कुछ देखने में लग रहा है क्या, जो देखो ये क्या है, क्यूब है, 4 का क्यूब है ना, 3 अंक के बाद है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.4 का क्यूब। ये क्या है भाई, 0.2 का क्यूब अपॉन 0.4 का स्क्वायर, a स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर प्लस ए बी 0.4 इंटू 0.2। ये आपका दे रखा है। आपको इसको देख के क्या कुछ याद आ रहा है क्या, बचपन में जो आपने पढ़ा था। ये देखो, ये क्या लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह शायद माइनस होगा भाई, माइनस ए बी, यहां माइनस में था, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा इसने, माइनस ए बी, ठीक है। तो ये आप जानते हो क्या आता है, a प्लस बी, क्या आता है आपका a प्लस बी। तो बस क्वेश्चन खत्म। तो आपका 0.4 प्लस 0.2 मतलब क्या, 0.6।
क्या आ जाएगा 0.6। क्लियर है। तो ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन बने ना तो वहां पे आप देख लीजिए ये तो a प्लस बी बन रहा होगा या a माइनस बी, मतलब क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर बन रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी पूरे समीकरण की a प्लस बी के टर्म में ही आएगी। ठीक है, और ऐसे हर शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। ये अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये अच्छा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या आएगा एक्स आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अब ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दीजिए। ठीक है भाई, इसका अगर आप होल क्यूब करोगे तो क्या बनेगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है जानते ही हो आप, a क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab और यहां पे क्या बन जाएगा a प्लस बी साइन, और यहां पे क्या बनेगा a प्लस बी। तो अगर आप इसका देखोगे क्या आएगा, ये आपका इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पे आप 1 रख दीजिए। ठीक है, अब देखो ये पूरा इसकी आप जानते होगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है 1, 1 का क्यूब। हमें ये निकालना ही है ना, इसको वैसे ही रहने दीजिए। ये जरा देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है x, तो स्क्वायर कर दोगे क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर और यहां पे वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1, ये इधर माइनस 3x स्क्वायर बराबर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आसान सा लगा भाई, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री टफ आ रही है, ये ध्यान रखिएगा आप। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगर कोई धनराशि 2 साल में 2 गुनी हो गई तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें, 1 से कितनी हो गई 2 गुनी, 1 से कितनी हो गई 2 गुनी। ठीक है, अब देखो अगर 1 से 2 गुनी हुई है 2 साल के बाद हुई है, अगर मैं 1 साल में लाना है तो क्या करेंगे हम रूट ले लेंगे भाई, इनका रूट ले लेंगे, तो मतलब क्या 1 से कितनी हो गई √2 हो जाएगी। अब देखो यार √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये होती है ना भाई, यही तो होती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखना चाहूँ 1.41, तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 अंक बाद दशमलव, ये पॉइंट हट जाएगा आपका, पॉइंट हटा दो भाई। ठीक है, अब देखो बढ़ा कितना 41, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो भाई। अगर आपका मूलधन 100 रुपए है तो अमाउंट कितना है 141, मतलब ब्याज कितनी मिली आपको 41, तो भाई ब्याज कितनी मिली 41 किस पे 100 पे, परसेंटेज गुणा 100 कर दीजिए, क्या आएगा 41%, 41% या 0.41 ये कर लीजिएगा, 0.4 कर जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है एक महिला अपनी आय का 80% खर्च करके 5,000 रुपए बचाती है। एक बात बताओ, ये चीज तो सबके साथ होगा, आपकी आय क्या होगी, आपकी आय क्या होगी 100% होगी भाई, आय क्या होगी 100%। खर्च कितना किया उसने 80, तो बचाएगी कितनी भैया, बचाएगी कितनी 20%। अरे बात क्लियर है नहीं क्लियर है, तो मतलब 20% वैल्यू कितनी 5,000, तो कितने के मल्टीपल पे है भाई 25 के, 25 दूना 50 एक 5, तो आपका ये भी जो पूछे वो भी उतने मल्टीपल पे हो जाएगा। आपसे आय पूछा है, आय भी आपका 25 के मल्टीपल पे क्या आ जाएगी 25, ये तो होगा भाई 5,000 है ना, तो भाई 250 के मल्टीपल पे तो क्या आ जाएगा आपका 25,000। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई, जितने के मल्टीपल पे है अगर आपसे खर्च पूछे तो खर्च भी आप निकाल देंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% अधिक अंकित करता है। देखो बहुत आसान तरीके, देखिए 100 रुपए हैं
तो कितना भाई अंकित करता है 10%, 10% बढ़ा दो क्या आएगा 110 अंकित करता है। फिर 10% का डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट देगा माइनस, अब डिस्काउंट किस पे देगा भाई, ये एमपी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है, ये आपका सीपी। अगर उसका 100 रुपये था तो 10% बढ़ा दिया तो अंकित कितना किया 110 रुपये अंकित किया, क्या मतलब कितना बच्चे 110 रुपये अंकित किया। अब क्या कह रहा है छूट, आप जाते होगे मॉल में या कहीं भी किसी से दुकानदार से बोलते हो ये छूट दे दो, तो छूट किस पे देता है अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य पे 10, 110 का 10% मतलब कितना आएगा आपका 11, तो 110 में से 11 गए तो मतलब कितना 99 रुपये। तो ये 99 रुपये में क्या कर रहा है भाई बेचेगा, 100 में खरीदा था 99 में बेच रहा है, कितने का हानि हो रही भाई 1 का, तो 1 की हानि हो रही 100 पे हो रही, तो आपकी हानि क्या हो जाएगी 1%, हानि क्या हो जाएगी 1%। जो चीज 100 पे हो वही तो आपका परसेंटेज होता है भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 12 से 27 के मध्य 5 से विभाजित, तो 12 से 27 के मध्य अगर आप देखोगे तो कौन आएगी 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी और 35 होगी। जरा आपको ये दिख रहा होगा यही संख्याएं होंगी, अरे ये तो आपका लड़का भी बता देगा जो 5वीं क्लास में पढ़ता होगा, ये भतीजा बता देगा। अगर ये बात हो गई भाई 12 से 37 के मध्य यही संख्याएं हैं, तो अगर कभी औसत निकले और संख्याएं आपकी समान अंतराल पे हों, सब में कितने 5 का मल्टीपल है, तो जो मध्य वाला होता है, जो बीच वाला होता है, यही उसका औसत होता है, वही उसका औसत होता है। आप क्या करोगे साधारण तरीके से सबको जोड़ोगे, फिर संख्याओं से नंबर ऑफ संख्या से भाग करोगे, वो नहीं करना है, देखते ही आंसर टिक करना है। अगर बीच में 2 संख्याएं थी तो उन दोनों को हम औसत निकाल देते हैं। यहाँ पे तो विषम संख्याएं थी, अगर सम संख्याएं होती तो दोनों के बीच के हम औसत निकाल देते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है भाई, डेली आपकी 8 बजे क्लास होती है सुबह, आप वहां पर जरूर जुड़िए। आपको ये क्लास लगी जरूर बताइए, और जो मैंने नंबर बताया आपको उस पर आप अपने क्वेश्चन भेजिए, उनका मैं एनालिसिस जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।